नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। तो प्रदेश से बेसी हत्या के घटना मध्य प्रदेश में। रेव दिन 73 राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में रहल, प्रधानमंत्री दाहाल के कथन। जसपा द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में आंतरिक परामर्श शुरू। आसुसरी के इनरवा में पहले इनरवा उत्सव तथा प्रदेश एक स्तरीय चलचित्र महोत्सव शुरू। अब समाचार विस्तार में। मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती में के हत्या के घटना सबसे बेसी मध्य प्रदेश में भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छै। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक रवि दिन जनकपुर धाम में सार्वजनिक केने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 में 7 प्रदेश में सब मानव अधिकार उल्लंघन के घटना अंतर्गत हत्या सबसे बेसी मध्य प्रदेश में भेल तथ्यांक समेटल गेल छै। सन 2022 में मध्य प्रदेश में मानव अधिकार उल्लंघन तथा जाति के घटना में 668 गोटे पीड़ित भेल छै। सन 2021 में 758 गोटे पीड़ित भेल छल। सन 2022 में राज्य पक्ष भेल मानव अधिकार उल्लंघन के घटना में 41 गोटे और पक्ष भेल मानव अधिकार जाति के घटना में 627 गोटे पीड़ित भेल छै। मधेश में मानव अधिकार उल्लंघन तथा जाति के घटना में सबसे बेसी व्यक्ति के हत्या भेल पुस्तक में लिखल गेल छै। कार्यक्रम में इनसेक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजू पासवान महिला आ बालिका बेसी पीड़ित होइत आयल बतौलन। साथीहरु परिचालित छन्, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा चाहिँ प्रत्येक दिन अभिलेख गरेको घटनाको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँलाई तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा मध्य प्रदेशको मात्र होइन कि 7वटै प्रदेशको चाहिँ हामीले चाहिँ तथ्याङ्क वर्ष पुस्तकमा छ। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेश कर्ण तथ्यांक सब सही तरीका से संकलन क इनसेकक प्रतिवेदन के और विश्वसनीय बनाओल जेबाक बतौलन। जे लोग कह रहा है वो बुझियो अहाँ के किताब के प्रशंसो है, साथ साथ में सुधार के अपेक्षा रखता है जोकरा सही ढंग से रिपोर्टिंग करियो जे ई चीज हमरा सबके आए हमारे सब काम के प्रशंसो है। सन 2022 में परिवार जन सप्तरी में 3, सिरहा में 4, धनुषा में 5, महोत्तरी में 3, सरलाही में 2, रौथड़ में 2, बारा में 3 आ परसा में 2 लगाकर 24 महिला के हत्या भेल। तहिना दहेज के कारण महोत्तरी में 1 आ रौथड़ में 1 लगाकर 2 महिला के अवधि में हत्या भेल। सन 2022 में बलात्कार घटना में 229 गोटे पीड़ित भेल इनसेक जानकारी दिलक। तहिना अवधि में मारपीट के घटना में राज्य पक्ष द्वारा 1 पुरुष, यातना के घटना में 1 महिला, घायल में 9 पुरुष, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार में 25 पुरुष आ धमकी के घटना में 1 गोटे पुरुष पीड़ित भेल छै। अमानवीय व्यवहार के घटना में और पक्ष 1, अपहरण घटना में 11 महिला आ 4 पुरुष, घायल में 4 महिला आ 19 पुरुष, जातीय छुआछूत के घटना में 1 महिला आ 1 पुरुष पीड़ित भेल छै। सन 2022 में अभिलेखित घटना अनुसार बाल अधिकार के घटना में 196 बालिका तथा 14 बालक पीड़ित भेल छै, जाहिमे से बाल विवाह घटना में 2 बालिका, बेचबिखन में शारीरिक दंड सजाए में 1 बालिका, नवजात शिशु के हत्या 1 बालक, बलात्कार घटना में 162, यौन दुर्व्यवहार घटना में 27 बालिका आ 4 गोटे बालक पीड़ित भेल छै। सन 2022 में महिला अधिकार के घटना में 210 गोटे पीड़ित भेल छै, जाहिमे से महिला बेचबिखन प्रयास के घटना में 1, घरेलू हिंसा के घटना में 20, डाइनक आरोप में 12, बहु विवाह घटना में 77, बलात्कार घटना में 67, बलात्कार प्रयास घटना में 27, यौन दुर्व्यवहार घटना में 4 और महिला बेचबिखन घटना में 2 गोटे पीड़ित भेल छै। कार्यक्रम में आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, मीडिया काउंसिल मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास लगायत सहभागी भेल छल। जनकपुर धाम में फागुन 11 गते से 3 दिवसीय 4 जनकपुर साहित्य महोत्सव होब लागल छै।
नव मिथिला फाउंडेशन के आयोजन आ फैक्ट्स नेपाल के प्रमुख प्रायोजन में होबऽ लागल महोत्सव के 4वीं संस्करण फागुन 13 गते धरि चलत। 2076 साल से प्रत्येक वर्ष आयोजना होइत आयल महोत्सव में एहि वर्ष साहित्य, संगीत, सिनेमा, संस्कृति, पहचान, समाज आ राजनीतिक संबंधी विभिन्न 20टा ओपन एयर पैनल परामर्श हेबाक आयोजक नव मिथिला फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदित्य नेपाल जानकारी दिलनि। कार्यक्रम जो शुक्र के हेतै वो दोपहर 2:30 से शुरू हेतै आ 3 बजे तक उद्घाटन समारोह रहतै। तकर बाद 3 बजे से स्वागत मंतव्य, 3:30 में हम सब औपचारिक समारोह हेतै। तकर बाद 4:30 तक प्रबुद्ध मंतव्य छै वो हेतै। तकर बाद 5 बजे से अंतर विद्यालय वक्तृत्व प्रतियोगिता हेतै। तकर बाद साँझ 6 बजे से संगीत संध्या रहतै। हमर सबके प्रथम दिन के कार्यक्रम जो शुक्र के हेतै वो दोपहर 2:30 से शुरू हेतै आ 3 बजे तक। जनकपुर साहित्य महोत्सव में विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, सलाहकार, संगीतकार, लेखक लगायत के सहभागिता रहबाक ओ बतौलन। महोत्सव में नेपाल भर के साहित्य प्रेमी सबक सहभागिता रहबाक समेत ओ जानकारी दिलन। साहित्य महोत्सव के उद्घाटन 17 फागुन 11 गते दोपहर 2:30 बजे से जानकी मंदिर परिसर में हैत। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में नेपालक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव आ विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव रहबाक ओ जानकारी दिलनि अछि। प्रमुख अतिथि में डॉक्टर रामवरण यादव हमरा सबके लेल मात्रे नहीं, मध्य प्रदेश के लेल मात्रे नहीं, नेपाल के लेल सम्माननीय व्यक्ति छथिन। मध्य प्रदेश के छथिन, जनकपुर के छथिन। ओहि सब बड़का कोनो पद हम सब अपन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखलिए, उनका सम्मान होबक चाहिए। जहिना फिर हम सब प्रमुख अतिथि में, विशेष अतिथि में मुख्यमंत्री जी के रखने छिए। कीनोट स्पीकर में बर्दिवास के विजय कुमार सिंह दनवार जो सब PhD के छथिन इन्वायरमेंट संबंधी, वातावरण संबंधी उनका रखने छिए। ताहिके बाद अहाँ के राष्ट्रसभा के सांसद शिशिर खनाल, माननीय मनीष झा, ताहिके बाद नेपाली कांग्रेस के सांसद विष्णु प्रकाश शर्मा लगायत के व्यक्ति सब छथिन। मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट करेने रही तो उनमें बहुत रास पॉजिटिव आ बहुत रास नेगेटिव पक्ष सब आयल रहे, टीका टिप्पणी भेल रहे। तो हमरा सबके जे मीटिंग भेलै ओहिमे बात भेलै जे कोनो कार्यक्रम करबै तो अहाँ के ऊंच नीच हेबे करतै, टीका टिप्पणी हेबे करतै। अगर पवित्र उद्देश्य है तो एकरा कंटिन्यूटी देल जाए तो हम दोसर वर्ष से फिर से निरंतरता एक कार्यक्रम के भेलै। जहिना फिर हम सब प्रमुख अतिथि में, विशेष अतिथि में मुख्यमंत्री जी के रखने छिए। कीनोट स्पीकर में बर्दिवास के विजय कुमार सिंह दनवार जो सब PhD के छथिन इन्वायरमेंट संबंधी, वातावरण संबंधी उनका रखने छिए। ताहिके बाद अहाँ के राष्ट्रसभा के सांसद शिशिर खनाल, माननीय मनीष झा, ताहिके बाद नेपाली कांग्रेस के सांसद विष्णु प्रकाश शर्मा लगायत के व्यक्ति सब छथिन। तेना प्रबुद्ध मंतव्य राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद शिशिर खनाल, उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ आ डॉक्टर विजय कुमार सिंह दनवार देवाक बताओल गेल अछि। साहित्यिक क्षेत्र के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के संग आयोजना करऽ लागल महोत्सव में देश भरक ख्याति प्राप्त स्रष्टा सभक सहभागिता रहबाक उपाध्यक्ष जानकारी देलनि अछि। मधेशक गृह तथा संचार मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह राष्ट्रीय समाचार समिति द्वारा आब सत्ता पक्षक मुखपत्र नहीं बल्कि जनता के पहरेदार के रूप में समेत छाप बनाओल जेबाक समय आयल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के 62वां वार्षिक उत्सव के अवसर में रासस मध्य प्रदेश आयोजना के कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री सिंह रासस जनतामुखी बनल जेबाक समय आयल बतौलनि। वास्तव में इस सत्ता पक्ष के मात्रे जे से समाचार संप्रेषण करी छे और आम जनता के बात है उनमें किछ त्रुटि सब महसूस करी छे आम पब्लिक में। हालांकि हम सब या बुद्धिजीवी सर्कल के व्यक्तित्व सब या नेपाल के असल नागरिक सब जे वास्तव में राष्ट्रीय समाचार समिति जे कोनो भयभीत नहीं भऽ भयरहित भऽ काम करे के लागी जे सलाह सुझाव दै छै ओकरा
अपने सब ग्रहण करियो। कार्यक्रम में जनकपुर धामक वरिष्ठ पत्रकार सब रासस आब श्रव्य दृश्य सहित विस्तारित रूप में समेत अयला से गुणस्तर के संगे नागरिक के संचार के रूप में काम करब आवश्यक रहल बतौलन। आवश्यकता छ, सुरु भएको छ, जनकपुरबाट पनि साथीहरूले सुरु गरिरहेका छन्, खास गरी भइरहेछ। यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई राससले गरेको क्षतिपूर्ति भनौँ न यतातिर निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले गर्छन् भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरौँ र त्यो अहिले महत्त्वपूर्ण यो समय छ। राससले बहुत अलि झुलो पनि गयो, 1 घण्टा झुलो भइरहेको हुनाले कति ध्यान दिएको छ र अहिले हामीले धेरै लोकप्रिय कुराहरू गरिरहँदा हामी आवाजविहीनको आवाज भनिरहँदा हामीले कतिजना आवाजविहीनको आवाज उठाएको छौँ, यो कुरा राससले महत्त्वपूर्णताका साथ बुझ्नुपर्ने मलाई जरुरी लाग्दछ। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दाहाल रासस प्रजातंत्र दिवस के दिन वार्षिक उत्सव मनेबाक दिन पड़ला से प्रजातंत्र के लिए आहुति देने सहित सबक सपना पूरा भेल कि नहीं भेल विषय में समेत समीक्षा आवश्यक रहल बतौलन। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले शहीद प्रति नमन पनि गरौँ, चाहिँ मौन धारण पनि गरौँ, तर तिनीहरूका आकांक्षाहरू पूरा गर्नेतर्फ हामीले कति काम गर्न सक्यौँ त्यो कुराहरू पनि समीक्षा गर्ने दिन हो आज जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ, यसमा सहभागिताको खड्किरहेको अवस्थाहरू छ। कार्यक्रम में मधेश पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष राजेश कर्ण, संचार प्राधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, काउंसिल के कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दास, जीसस के प्रमुख सहित रासस के मधेश आ जिला के प्रतिनिधि सबकी उपस्थिति रहल छल। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष बिरखेश चंद्रलाल तमोलोपा लोकतंत्र आ मधेश मुद्दा के मसाल जरबैत रहबाक बतौलन अछि। रवि दिन प्रजातंत्र दिवस के अवसर में तमोलोपा धनुषा जिला कार्य समिति आयोजना केने वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष लाल राजनीतिक दल तथा नेता सब पदक बाँटबखरा सहित के काज क लोकतंत्र के स्वाभाविक अभ्यास के अवरोधित करबाक काज क रहल बतौलन। सभक ध्यान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आ कुर्सी में रहल अछि। पदक विषय में सहमति के बात होइत अछि, मुदा लोकतंत्र के संवर्धन आ भ्रष्टाचार के अंत्य करबाक विषय में सहमति आ एकजुट प्रयास के लेल कोनो चर्चा नहीं भ रहल ओ बतौलन। तमोलोपा धनुषा के उपाध्यक्ष नारायण राउत के अगुवाई में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 13 पिरारी के राजर्षि जनक माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गेल अछि। ओतऽ 25 किसिम के गाछी सब रोपल गेल अछि। प्रजातंत्र दिवस के अवसर में आयोजित एहि कार्यक्रम में तमोलोपा के सतीश दास, विभा ठाकुर, विद्यालय के प्रधान अध्यापक विनोद शाह अमर शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयने छल। 73वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस मनाओल गेल अछि। हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातंत्र दिवस मनाओल जाइ छै। ओहि अवसर पर रवि दिन सैनिक मंच टूडीखेल में प्रजातंत्र दिवस मनाओल गेल छै। एहि दिन विभिन्न कार्यक्रम कऽ कऽ देश भरि प्रजातंत्र दिवस मनाओल गेल छै। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2079 मूल समारोह समिति द्वारा आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमरे, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक निकाय के प्रमुख सब सहभागी भेल छल। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी बल सँ मार्च पास्ट केनाई के संगे देश प्रेम के गीत सभक धुन आ बैंड बजा कऽ प्रजातंत्र दिवस मनाओल गेल छै। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बृहत्तर राष्ट्रीय सहमति आजू के ऐतिहासिक आवश्यकता भेल बतौलन अछि। रवि दिन 73वां प्रजातंत्र मूल समारोह समिति सैनिक मंच टूडीखेल में आयोजना कयने प्रजातंत्र दिवस समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ बदलल राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनता के अवस्था बदल आ सरकार क्रियाशील रहल सेहो बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल संविधान अवलंबन कयने सामाजिक न्याय आ समानता में आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के निर्माण करबाक तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल करऽ लेल बृहत्तर राष्ट्रीय सहमति आजुक ऐतिहासिक आवश्यकता रहल बतौलन। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने तथा समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति
आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। देशको राजनीति र अर्थतन्त्रले सङ्कटपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमतिसहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूत गर्न, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै प्रधानमंत्री दाहाल प्रजातंत्र दिवस के अवसर में आंदोलन सबप्रति उच्च सम्मान सहित समाजवाद उन्मुख राज्य के आधार तैयार करबाक राष्ट्रीय कार्यभार में एकजुट भऽ कऽ लागऽ आग्रह केने छलथि। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 1 आ 2 में रहल मल्हनिया पिराड़ी चौक में हनुमान तथा जितवाहन मंदिर के स्थापना कयल गेल छै। मिर्चिया नगरपालिका के आर्थिक सहयोग में हनुमान तथा जितवाहन मंदिर मल्हनिया चौक में निर्माण भेल छै। मंदिर के मिर्चिया नगरपालिका के नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव पूजा पाठ कऽ कऽ उद्घाटन केने अछि। एहि क्रम में मंदिर निर्माण में सहयोग करय वाला सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। कार्यक्रम में मेयर यादव विकासक लेल अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। कार्यक्रम में मंदिर समिति के अध्यक्ष तथा मिर्चिया नगरपालिका के पूर्व सदस्य भागीरथ शाह, मिर्चिया नगरपालिका के उप प्रमुख जीवछी देवी शाह, मिर्चिया नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के अध्यक्ष रूपेश कुमार महतो आ पूर्व वड़ा अध्यक्ष सहित वड़ा नंबर 1 आ वड़ा नंबर 2 के सदस्य सब लगायत स्थानीयवासी उपस्थित छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में रहल बतौलन अछि। रवि दिन राष्ट्रीय समाचार समिति रासस के वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करैत ओ एना बतौलन। ओ 21वीं शताब्दी के विश्व में सूचना प्रविधि प्रत्येक व्यक्ति के सरोकार के विषय मात्र नहि भऽ कऽ एकटा अनिवार्य आ अपरिहार्य विषय बनल बतौलन। प्रधानमंत्री दाहाल संचार माध्यम अपन सेवा के चुस्त दुरुस्त बनाबऽ आवश्यक रहल सेहो बतौलन। ओ कोनो नागरिक के सूचना देनाइ लोकतंत्र प्रति के आस्था आ जनता के मौलिक हक के सम्मान केने रहल कहैत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भेला पर मात्र प्रेस स्वतंत्रता संभव रहल बतौलन। कुनै पनि नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूलाई आफ्नो सम्भावना र अवसरबाट नै वञ्चित गर्नु हो भन्ने मान्यता राखेर रासस लगायत प्रेसले काम गर्नु पर्दछ। वर्तमान सरकार नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान गर्दछ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा स्पष्ट र दृढ छ। सरकारको यो मान्यतालाई रासस जस्ता समाचार प्रदायक संस्थाहरूले पनि सम्मान र विस्तार गर्नुपर्दछ। जहाँ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली छ त्यहाँ मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ। प्रधानमंत्री दाहाल पिछला 2 दशक में विश्व में सूचना प्रविधि के विकास के लऽ 4वीं औद्योगिक क्रांति के रूप में संश्लेषण करऽ लागल बतौलन अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सरकार संहिता के भावना अनुरूप स्थानीय तह धरि अनुभूति करैत कानून परिमार्जन करऽ लागल बतौलन अछि। रवि दिन राष्ट्रीय समाचार समिति के 62वां वार्षिक उत्सव में मंत्री शर्मा सरोकार वाला सब संग सहकार्य करैत संहिता के भावना अनुरूप स्थानीय तह धरि अनुभूति करैत कानून सब में संशोधन कऽ कऽ नया कानून बनेबाक तैयारी केने बतौलन। ओ सरकार आम संचार संग संबंधित आइन कानून सबके संशोधन परिमार्जन आ आवश्यक नया कानून बना कऽ संचार क्षेत्र के समसामयिक सुधार करबाक बतौलन। माध्यमसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै संहिताको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय तहसम्मै अनुभूति हुने गरी कानूनहरूमा संशोधन परिमार्जन एवं नयाँ कानून बनाई समसामयिक सुधार गर्न लागि परेको छ। साथै नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका मिथ्या सूचनाको प्रवाह गर्ने तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षहरूको सकारात्मक सहयोगका लागि तपाईहरूलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। वो पिछला समय सूचना प्रविधि में आयल परिवर्तन के संबोधन कर खोज मूलक समाचार संकलन काज के प्राथमिकता देना आवश्यक रहल सेहो बतौने छलथि। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में आंतरिक परामर्श शुरू कैने छे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में और दल सब संग परामर्श करते आयल पार्टी रवि दिन
कार्यकारिणी समिति के बैठक बजाकर एहि विषय में परामर्श शुरू कयलक अछि। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनक विषय में ठोस निर्णय करबाक समय नहीं भेलो पर एहि संबंध में बैठक में परामर्श कयल गेल पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश अधिकारी जानकारी देलनि। बैठक में पार्टी के विधान अधिवेशन के तैयारी के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। विधान अधिवेशन आ एकर समय तालिका सहित के विषय में बैठक में परामर्श कयल गेल प्रवक्ता अधिकारी जानकारी देलनि। आज जारी छ होइन, यसो छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव छ, पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको छ, पार्टीले यसमा सोचिरहेछ। पार्टीले के छ भनेदेखि त्यसबारेमा अहिले औपचारिक निर्णय भइसकेको स्थिति छैन, किनभने कुनै फ्युचर क्लियर भएको छैन। कुनै उम्मेदवारहरूको पनि चाहिने सर्टेन यसो कतैबाट पनि आइपुगेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसमा अहिले पार्टीले भर्खरै केही छलफल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने स्थिति छैन। छलफलहरू सबै राजनीतिक दलहरूसँग जारी छ। त्यस अवस्थामा पछि पार्टीले निर्णय गर्छ। सरकार के समर्थन करने जनता समाजवादी पार्टी उपराष्ट्रपति में दावी करते आयल छे। यह फागुन 25 गते राष्ट्रपति आ चैत 3 गते उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होबे लागल छे। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ़ गठबंधन कोनो समय टूट सकबाक अवस्था में पहुंचल दावी कयलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन कोनो समय टूट सकबाक अवस्था में पहुंचल कहैत राष्ट्रपति निर्वाचन बाद मात्र देशक राजनीति कोन कोर्स लेबाक विषय के निष्कर्ष लागबाक समेत बतौलनि। रवि दिन काठमांडू के कीर्तिपुर में आयोजित पार्टी निकट अनेरा सोभियो स्थायी कमिटी बैठक के उद्घाटन करैत ओ सब पद अपने लक देश में राजनीतिक एकाधिकार कायम कर खोज एमाले हावी हेबाक वा नहीं, ई बात सेहो राष्ट्रपति निर्वाचन बाद मात्रै कह सकबाक बतौलनि। को चरित्र पनि देखे जनताले। पहिले त के नगर्ला भन्ने लागेको थियो। पुरानो पार्टीबाट हुँदैन, नयाँ चाहिन्छ, पुरानाहरूलाई छोडौँ भन्नेहरू नयाँ ल्याए, घाँडो भए, अदालतले मुद्दा लगायो, पदबाट हटे, त्यही पनि पदको निम्ति आसक्त भएर त्यही पद चाहिन्छ भनेर हैरान पारेपछि त्यो गठबन्धन पनि सङ्कटमा परेको छ। कुन दिन त्यो गठबन्धन भत्किने हो ठेगान छैन। त्यो गठबन्धनको सरकार भत्किएपछि अनि काङ्ग्रेसले अनि एकीकृत समाजवादीले काँध थाप्ला कि भनेर त्यहाँ चिन्ता सुरु भइसकेको छ। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी की नहीं करब कहका अयलो पर एहि पार्टी में सेहो पद के लोभ बाहेक दोसर किछो नहीं देखल गेल वो आरोप लगौलनि। कसो घुसे छ एमाले भित्र, त्यहीँबाट एमाले के केन्द्रीय सदस्य अझै पनि छ क्या हो कि कारवाही गरिसक्यो थाहा छैन, छँदै छैन, सम्मानित पूर्वक बसिया छ। अब त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति लाज मर्दो कुरा। अर्थात् कतै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता कुरालाई पनि प्रोत्साहन त दिइरहेको छैन भने शङ्का खडा हुने स्थिति बनेको छ। एहि अवसर में अध्यक्ष नेपालक विश्वास योग्य राजनीतिक पार्टी के रूप में एकीकृत समाजवादी के स्थापित करबैत पार्टी के काम में लागत सेहो अनेरा सोभियो के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देने छलैथ। सभामुख देवराज घिमरे संसद के ध्यान ऐन कानून बनेबाक दिस जा नहीं सकल बतौलनि अछि। रवि दिन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इनसेक केने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 विमोचन समारोह के संबोधन करते सभामुख घिमरे ऐन कानून बनेबाक देश संसद के ध्यान जा नहीं सकल बतौलनि। देश में बहुत ऐन कानून सब बनाओल गेल जेबाक आवश्यकता भेला पर एना होबा नहीं सकल ओ बतौलनि। ओ बनल ऐन सभक कार्यान्वयनक अवस्था के संदर्भ में निष्पक्ष तरीका से अनुगमन सेहो होबा नहीं सकल बतौलनि। अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरु त ऐन कानून बन्ने कुरामा अभावै देखिएको छ। यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरू बनाउने कामहरू गरेका छौँ, तर बनेका ऐनहरूले त्यति बेलाकै कामहरू गर्न कार्यान्वयनको रूप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरू, खास गरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरू र तरिकाहरूबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढङ्गबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन। संसदको ध्यान पनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन र संसदलाई कार्यकारी अथवा
सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन। सभामुख घिमरे बीतल वर्ष में भेल युद्ध में प्रभावित व्यक्ति सभक लेल सरकार गंभीर भऽ कऽ कोनो काज करऽ नहि सकल बतौलनि। तहिना संसद में सेहो ई विषय में आधारित भऽ कऽ परामर्श करऽ नहि सकल कहैत एहि प्रति सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानबिन आयोगको समय सिद्धियो। बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी गर्ने कुराहरूको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नभई सिद्धियो। अहिलेको सरकारले त्यसको म्याद थपेको छ। म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो, तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने त्यो बढी बनाएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरूमा मान्छेहरूले पाएका शास्तिहरू, त्यहाँबाट भएका अपाङ्ग अथवा रोगी बिरामी वा अशक्त भएर अहिले जीविका गर्न नसिकिरहेका परिस्थितिहरू, यी परिस्थितिहरूप्रति सरकार गम्भीर भएर कामका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। सभामुख घिमरे सरकार के संसद प्रति उत्तरदायी बनाओल जेबाक बतौलनि। ओ संसद के जनता के आकांक्षा अभिव्यक्ति करबाक स्थान के रूप में विकास करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। सरकारलाई पनि निर्देशन गर्ने ठाउँ हो र सरकारका सबै अङ्गहरूलाई अनुगमन काम कसरी गरिरहेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने ठाउँ पनि संसद नै हो र त्यो संसदलाई ठिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि सांसदहरूको भूमिका वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी पार्न सकिन्छ, त्यसप्रति पार्टीहरू राष्ट्र जनताप्रति र जनताका जनअधिकारहरूप्रति कसरी गम्भीर बनाउन सकिन्छ, यो कुरामा केही चुनौतीहरू विगतदेखि वर्तमानसम्म पनि देखिरहेका छन्। मैले त के देखिरहेको छु भने राजनीतिक दल आ सांसद सबके जनता प्रति उत्तरदायी बनाकर संसद चलेबाक बतौलनि। संसद पूर्ण रूप में जनता प्रति जवाबदेही भऽ कऽ काज करबाक हुनक कहबै छै। औपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक जनता चाहने संविधान जारी भऽ कऽ एक कार्यकाल पूरा भऽ चुकलो पर मानव अधिकार के संरक्षण आ संवर्धन में आशा जगेबाक अवस्था एखनो नहीं भेल निष्कर्ष निकालकै छै। मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2022 के विषय में इनसेक अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन अर्याल संविधान देने मौलिक हक के उपयोग आ प्रत्याभूति ई बरस्यो निराशाजनक रहल बतौलनि। रवि दिन काठमांडू में मानव अधिकार वर्ष पुस्तक के विषय में अध्यक्ष डॉक्टर अर्याल जघन्य अपराध के घटना कम नहीं भेनाइ आ अभियोजन के दर नहीं बढ़ला से मानव अधिकार प्रत्याभूति में समेत 2022 निराशाजनक रहल बतौलनि। भनिसके पछाडिको जुन नेपालमा अब अहिलेको संविधानले दिएको संवैधानिक हकहरू र संवैधानिक हकहरू भनेको पनि मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरिएको संवैधानिक हकहरू छन्, मौलिक हकहरू। तिनीहरूकोलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित गरिएको छ अथवा रूपान्तरित गर्नको लागि के प्रयास गरिएको छ, त्यस आधारमा मलाई लाग्छ मानवाधिकारलाई अब हेर्नुपर्छ। अहिलेको नेपालमा मानवाधिकार हेर्ने भनेको अहिले हाम्रो संविधानको कसरी परिपालना भएको छ, त्यस दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीहरूले आशाजनक ठाउँ छैन। अझ खास गरी यो वर्ष पुस्तकमा तपाईँलाई थाहा नै छ, यसमा कार्यकारी सारांश भनेर हामीले समग्र हत्या हिंसाका घटनादेखि लिएर राज्य के मुख्य 3 अंग कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मजबूत बनाव राजनीतिक दल जिम्मेवार नहीं बनला से मानवाधिकार उल्लंघन के घटना में कमी होगा नहीं सकल निष्कर्ष इनसेक निकालने बतौलन। सुनसरी के हरिनगर गांवपालिका नंबर 1 में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक बालिका के मृत्यु भेल छै। मृत्यु होवला में सुबोध मुखिया के 7 वर्षक बेटी नैना कुमारी रहल अछि। गंभीर घायल बालिका के इलाज के क्रम में गोल्डन अस्पताल विराटनगर में मृत्यु भेल छै। को 25 पर 8809 नंबर के मोटरसाइकिल सड़क पार करैत काल बालिका के ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल के चालक नियंत्रण में रहल जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जानकारी देलक अछि। सुनसरी के इनरवा में पहल इनरवा उत्सव तथा प्रदेश एक स्तरीय चलचित्र महोत्सव शुरू भेल छै। प्रदेश एक के संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमल लाल मोदी इनरवा उत्सव तथा प्रदेश एक स्तरीय चलचित्र महोत्सव के उद्घाटन कयलनि अछि। फागुन 17 गते धरि चला वाला महोत्सव इनरवा नगरपालिका के संयोजन में नेपाल चलचित्र कर्मी महासंघ प्रदेश एक आयोजना कयने अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में इनरवा के योगदान पहुँचाबय वाला विभिन्न विधा तरफ उत्कृष्ट व्यक्ति सबके सम्मान कयल गेल अछि। चलचित्र प्रदेश में नहीं बनि रहल अवस्था में इनरवा में एहि के लेल आयोजन कयल गेल सेहो कार्यक्रम कहल गेल छल। आयोजक के अनुसार
महोत्सव में प्रदेश 1 में निर्माण कयल गेल 2 दर्जन छोट तथा बड़का चलचित्र प्रदर्शन कयल जायत। उत्सव तथा महोत्सव के और कार्यक्रम सब में जातीय पहिरन प्रदर्शन, सुंदरी प्रतियोगिता, बेबी फैंसी लगायत के प्रतियोगिता सहित राष्ट्रीय कलाकार के उपस्थिति में सांगीतिक प्रस्तुति सब समेत कयल जायत। भारत संघ के 2 मैत्रीपूर्ण खेल का रवि दिन नेपाली महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टोली स्वदेश घुरल छै। प्रशिक्षक अनंत राज थापा पहली बेर महिला प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त भेला बाद पहिल अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में सहभागी भक नेपाली टोली रवि दिन स्वदेश घुरल छै। रवि दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में एला बाद नेपाली टोली के कप्तान एन्जिला तुम्बाम्पो भारत संघ के 2 मैत्रीपूर्ण खेल नेपाली टोली के लेल अनुभव लेवा वाला निक अवसर भेल प्रतिक्रिया देलन। भयो हैन। अब जुन पहिलो म्याचमा चाहिँ हामीले अब सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामीले 2 गोल कन्सिड गर्यौं। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के देखियो भने एउटा टिम गेम प्लस एउटा टिम स्पिरिट देखियो, जुन चाहिँ अब हामी भनौं न गोर्खालीमा हुन्छ नि अलिकति हार्दिन भन्ने त्यो चाहिँ देखियो हैन। तहना नेपाली टोली के स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी छोट समय के तैयारी भेलो पर नीक भेल आ वही अभ्यास के घरेलू टोली विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल सफल भेल बतौलन। छोटो समयमा अब हामीले जुन तयारी अनुसार हामीले इन्डियालाई उनीहरुकै होममा डोमिनेट गरेर हामीले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्यायौं। 2 गोल कन्सिड गरेर पनि फर्कायौं र अर्को चाहिँ क्लीन शीट भयो। बीमार भेला के कारण अपेक्षा अनुसार के प्रदर्शन कर असफल प्रीति राय जीत के खोजी में अपन टोली भेलो पर नीक खेलने बतौलन। दोसर खिलाड़ी अभिषा कार्की मैत्रीपूर्ण खेल अपना नीक अनुभव रहल स्यो बतौलन। खुसी नै छु, हामी राम्रो पर्फर्मेन्स दिनुभयो दिदीहरूले, सबैले राम्रो गर्नुभयो, मेहनत गरेर खेल्नुभयो। अन्डर 20 बाट सिधै मैले नेसनल टिममा आएँ। कोचले अब ट्रस्ट गरेर मलाई सेटमा खेलाउनु भयो हैन। जस दिदीहरू सिनियर प्लेयर हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि मलाई कोचले ट्रस्ट गर्नुभयो र त्यो ट्रस्टलाई चाहिँ मैले ब्रेक गर्दिनँ भनेर जस आफ्नो 100 दिन 100 दिएर खेलेको थिएँ हैन। प्रशिक्षक अनंत राज थापा भ्रमण फलदायी भेल आ फीफा तालिका के 61वें स्थान के टोली संग खेलला पर अपन टोली के कमी कमजोरी निकाल मौका मिलल बतौलन। जो टिमसँग खेल्न पाउँदाखेरि हामीसँग भएको स्ट्रेन्थहरू के छ, विकनेस के छ, त्यो चिजहरू हामीले वर्कआउट गर्न पायौँ र ओभरअल अब इन्डियाकै होममा गएर इन्डियालाई नै ड्र गर्नु भनेको चाहिँ एउटा राम्रै कुरो हो। तर यो चिजलाई चाहिँ फेरि आउँदो दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलने छल। खेल अंतर्गत पहिल खेल में नेपाल उत्कृष्ट पुनरागमन करैत आयोजक भारत संग 2-2 के बराबरी खेलने छल। पुनरागमन करबा क्रम में सावित्रा भण्डारी 1 पेनाल्टी गोल सहित 1 गोल कर सफल भेल छल। तहिना दोसर मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल भारत विरुद्ध गोल रहित बराबरी खेलने छल। बराबरी नतीजा निकालबा क्रम में कप्तान एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बा के खेल उत्कृष्ट रहल छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। इनसेक द्वारा मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2022 सार्वजनिक। 7 प्रदेश से बेसी हत्या के घटना मध्य प्रदेश में। रवि दिन 73वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस देश भर विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। वर्तमान सरकार पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में स्पष्ट आ दृढ़ रहल प्रधानमंत्री दाहालक कथन। जसपा द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन विषय में आंतरिक परामर्श शुरू। सुनसरी के इनरवा में पहल इनरवा उत्सव तथा प्रदेश के स्तरीय चलचित्र महोत्सव शुरू। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।